भाषा विज्ञान। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। पहला ध्वनि, दूसरा शब्द पद, तीसरा वाक्य और चौथा अर्थ। इन 4 तत्वों को ही भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा विज्ञान का 4 अंग माना जाता है। भाषा के चारों तत्वों की परिभाषा निम्नवत है। पहला, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है। दूसरा, सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई शब्द है। तीसरा, भाषा की व्याकरणीय योग्यता प्राप्त लघुतम इकाई पद या रूप है। चौथा, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। पहला, ध्वनि विज्ञान। ध्वनि को स्वनिम भी कहते हैं। स्वनिम शब्द संस्कृत के स्वन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि। ध्वनि के 3 पक्ष होते हैं। पहला उत्पादन, दूसरा संवहन और तीसरा ग्रहण। ध्वनि का उत्पादन वागेंद्रियों से होता है। उसके संवहन के लिए वायु तरंगें कार्य करती हैं और ग्रहण की क्रिया कर्ण कान द्वारा होती है। ध्वनि गुण 4 माने गए हैं: मात्रा, स्वर, आघात, वृत्ति। ध्वनि गुण को ध्वनि लक्षण, रागीय तत्व, अखंड ध्वनि, रागम आदि भी कहा जाता है। मानस्वर की कल्पना अमेरिका के प्रोफेसर डेनियन ने सन 1953 में की थी। इसे कॉर्डिनल वोवल्स भी कहते हैं। मानस्वरों की संख्या 8 है, जो किसी भाषा विशेष से संबद्ध न होकर एक काल्पनिक स्वर है। जीभ की स्थिति, ओठों की आकृति एवं मुख विवर के आधार पर मानस्वरों की वर्गीकरण निम्न ढंग से की जाती है। ई मुख विवर स्ववत्त, जीभ की स्थिति अग्र, ओठों की स्थिति अवृत्तमुखी। ए मुख विवर अर्धसंवृत्त, जीभ की स्थिति अग्र, ओठों की स्थिति अवृत्तिमुखी। अ मुख विवर विवृत्त, जीभ की स्थिति पश्च, होंठ की स्थिति वृत्तमुखी। ओ मुख विवर अर्धविवृत्त, जीभ की स्थिति पश्च, ओठ की स्थिति वृत्तिमुखी। ओ मुख विवर अर्धसंवृत्त, जीभ की स्थिति पश्च, ओठ की स्थिति वृत्तमुखी। उ मुख विवर संवृत्त, जीभ की स्थिति पश्च, ओठ की स्थिति वृत्तमुखी। मानस्वर को प्रधान स्वर या मेय स्वर भी कहते हैं। गौण मानसरोवरों की संख्या 7 है। स्वनिम को ध्वनि ग्राम भी कहा जाता है, जो अंग्रेजी के फेनोनिम का रूपांतर है, किंतु भारत सरकार के पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने फेनोनिम
का हिंदी अनुवाद स्वनिम माना है। स्वनिम के दो भेद होते हैं, पहला खंड्य सेगमेंटल और दूसरा खंडेतर सुपर सेगमेंटल। ऐसे ध्वनि जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं उन्हें खंड्य स्वनिम कहते हैं। इसके दो भेद हैं, पहला स्वर व दूसरा व्यंजन। जिन ध्वनि का स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता उन्हें खंडेतर स्वनिम कहते हैं। इसके प्रमुख भेद हैं अनुनासिकता, सुर, अनुतान, संगम। प्रसिद्ध ध्वनि नियम निम्नलिखित हैं। ध्वनि नियम ग्रिम नियम। प्रवर्तक याकोब ग्रिम। जन्म मृत्यु 1663 से 1785। स्थान जर्मन। ध्वनि नियम ग्रासमैन नियम। प्रवर्तक हेरमन ग्रासमैन। जन्म मृत्यु 1809 से 1877। स्थान जर्मन। ध्वनि नियम बर्नर नियम। प्रवर्तक कार्ल एडोल्फ बर्नर। जन्म मृत्यु 1846 से 1896। स्थान जर्मन। ध्वनि नियम तालवय नियम। प्रवर्तक विल्हेल्म थॉम्सन व कालित्स। ध्वनि नियम मूर्धन्य नियम। प्रवर्तक प्रोफेसर पॉट व प्रोफेसर फोर्तुनातावे। स्थान रूसी। दूसरा पद या रूप विज्ञान। प्रयोग समर्थ सार्थक शब्द को पद कहते हैं। यस्काचार्य ने पद के मुख्यतः 4 भेद माने हैं। पहला नाम, दूसरा आख्यात, तीसरा उपसर्ग और चौथा निपात। रूपिम को 4 प्रमुख आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है जो निम्न है। प्रयोग मुक्त रूपिम, रचना संयुक्त रूपिम, अर्थ व संबंध तत्व, अर्थ तत्व प्रादर्शिक रूपिम, खंडीकरण खंडात्मक रूपिम। प्रयोग बद्ध रूपिम, रचना मिश्रित रूपिम, अर्थ व संबंध तत्व प्रादर्शिक रूपिम, खंडीकरण अखंडात्मक रूपिम। तीसरा वाक्य विज्ञान। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार एक विचार पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। आचार्य शुक्ला के अनुसार आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति से युक्त पद समूह वाक्य कहलाता है। पद और वाक्य के महत्व की प्रतिष्ठा को लेकर 2 दार्शनिक सिद्धांत प्रसिद्ध हैं जो निम्न हैं। सिद्धांत अभिहितान्वयवाद, पदवाद। प्रवर्तक कुमारिल भट्ट। कथन अभिहितानां पदार्थानां अन्वयः। सिद्धांत अन्विताभिधानवाद, वाक्यवाद। प्रवर्तक प्रभाकर गुरु। कथन अन्वितानां पदार्थानां अभिधानाम्। कविराज विश्वनाथ ने वाक्य के 3 अनिवार्य तत्व माने हैं: आकांक्षा,
अर्थज्ञान की पूर्णत की जिज्ञासा। दूसरा, योग्यता, बुद्धि संगत संबंध। तीसरा, आसक्ति, अव्यवधान। वाक्य के मुख्यतः दो अव्यय होते हैं, उद्देश्य और विधेय। विभिन्न आधारों पर वाक्य के भेद अंग्रकित हैं। अर्थ 8 भेद: विधान सूचक, निषेध सूचक, आज्ञा सूचक, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, संदेह सूचक, इच्छा सूचक, संकेत सूचक। क्रिया 2 भेद: क्रियायुक्त, क्रियाविहीन। रचना 3 भेद: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। शैली 3 भेद: शिथिल, समीकृत, आवर्तक। आकृति 2 भेद: योगात्मक, अयोगात्मक। चौथा, अर्थ विज्ञान, शब्दों के द्वारा जो प्रतीत होती है उसे अर्थ कहते हैं। संकेत ग्रह अर्थबोध के भारतीय विद्वानों ने 8 साधन माने हैं तथा पाश्चात्य विद्वानों ने 3 साधन माने हैं, जो निम्न हैं। भारतीय: पहला, व्याकरण। दूसरा, अप्राप्त वाक्य। तीसरा, उपमान। चौथा, वाक्य शेष, प्रकरण। पांचवा, विवृत्ति, व्याख्या, विवरण। छठवा, प्रसिद्ध पद का सन्निधि। सातवां, व्यवहार। और आठवां, कोश। पाश्चात्य: पहला, व्यवहार, डेमोन्स्ट्रेशन। दूसरा, विवरण, सर्कमलोक्यूशन। तीसरा, अनुवाद, ट्रांसलेशन। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने वाले व्यापार हैं। इसके प्रमुख भेद निम्न हैं। पहला, वाचक। वाचक शब्द की शक्ति या वृत्ति है, अभिधा और अर्थ है वाच्य। दूसरा, लक्षक। लक्षक शब्द की शब्द शक्ति या वृत्ति है, लक्षणा और अर्थ है लक्ष्य। तीसरा, व्यंजक। व्यंजक शब्द की शब्द शक्ति या वृत्ति है, व्यंजना और अर्थ है व्यंग्य। प्रमुख शब्द शक्तियों की परिभाषा निम्नलिखित है। अभिधा की परिभाषा: साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा शक्ति कहते हैं। दूसरा, लक्षणा। लक्षणा की परिभाषा: मुख्यार्थ का बाधा होने पर रूढ़ि के कारण या किसी प्रयोजन के लिए मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ ज्ञान जिस शक्ति के द्वारा होती है वह लक्षणा है। अर्थात लक्षणा के 3 हेतु हैं। पहला, मुख्यार्थ का बाध। दूसरा, मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से योग। और तीसरा, रूढ़ि का प्रयोजन। व्यंजना की परिभाषा: व्यंजना शक्ति ऐसे अर्थ को बतलाती है जो अभिधा लक्षणा या तात्पर्य वृत्ति द्वारा उपलब्ध नहीं होता। व्यंजना व्यापार को ध्वनन, गमन,
प्रत्यागमन आदि कहते हैं। पश्चात विद्वानों ने अर्थ के 3 भेद माने हैं। पहला कोशार्थ, दूसरा व्याकरणार्थ और तीसरा अनित्यार्थ। शब्द मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला एकार्थक और दूसरा अनेकार्थक। एकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के 10 साधन माने गए हैं तथा अनेकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के 14 स्थान माने गए हैं, जो निम्न है। एकार्थक: पहला वक्ता, दूसरा बोद्धा या श्रोता, तीसरा वाक्य, चौथा वाच्य, पांचवा अन्य सन्निधि, छठवां प्रकरण, सातवां देश, आठवां काल, नवा काकू और 10वां चेष्टा। अनेकार्थक शब्द के 14 साधन: पहला संयोग, दूसरा वियोग, तीसरा सहचर्य, चौथा विरोध, पांचवा अर्थ, छठवां प्रकरण, सातवां लिंग, आठवां अन्य शब्द का सन्निधि, नवा सामर्थ्य, 10वां औचित्य, 11वां देश, 12वां काल, 13वां व्यक्ति और 14वां स्वर। अर्थ परिवर्तन की 3 दिशाएं हैं, जो निम्न है। पहला अर्थ विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग, दूसरा अर्थ संकोच, सेंट्रैक्शन ऑफ मीनिंग, तीसरा अर्थादेश, ट्रांसफेरेंस ऑफ मीनिंग। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं का रेखाचित्र निम्न है। अर्थ परिवर्तन की 3 दिशाएं: अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश। अर्थादेश के 4 उपभाग: अर्थोत्कर्ष, अर्थोपकर्ष, अर्थापकर्ष, मूर्तिकरण और अमूर्तिकरण। अर्थ परिवर्तन या विकास के अंतर्गत अर्थ विस्तार की दृष्टि से प्रमुख शब्दों की सूची निम्न है। पहला स्याही। स्याही का मूल अर्थ काली स्याही, परिवर्तित अर्थ सभी रंगों की लिखने की स्याही। दूसरा शब्द तेल। तेल का मूल अर्थ तिल का तेल, परिवर्तित अर्थ सभी प्रकार का तेल। तीसरा शब्द कुशल। कुशल का मूल अर्थ कुशों को लाना, परिवर्तित अर्थ निपुण, चतुर। चौथा प्रवीण। प्रवीण का मूल अर्थ वीणा वादन में निपुण, परिवर्तित अर्थ दक्ष, चतुर। पांचवा महाराज। मूल अर्थ राजा और परिवर्तित अर्थ रसोइया। छठवां शब्द गवेषणा। गवेषणा का मूल अर्थ है गाय चाहना, परिवर्तित अर्थ है खोज। अर्थ परिवर्तन या विकास के अंतर्गत अर्थ संकोच की दृष्टि से प्रमुख शब्दों की सूची निम्न है।
पहला शब्द सर्प, मूल अर्थ जो सरकता है। परिवर्तित अर्थ सांप। दूसरा शब्द कुंजर, कुंजर का मूल अर्थ है जो कुंज में विचरता है। परिवर्तित अर्थ है हाथी। तीसरा शब्द धान्य, धान्य का मूल अर्थ धान से संबंधित है और परिवर्तित अर्थ चावल या अन्न। चौथा शब्द मोदक, मोदक का मूल अर्थ है प्रसन्न करने वाला। परिवर्तित अर्थ है लड्डू। पांचवा शब्द है बाढ़, बाढ़ का मूल अर्थ है बढ़ने की क्रिया। परिवर्तित अर्थ है जलावेग। लगान का मूल अर्थ है जो लगाया गया हो और परिवर्तित अर्थ है कर। गौ का मूल अर्थ है इंद्रिय या पृथ्वी। परिवर्तित अर्थ है गाय। वृक्ष का मूल अर्थ है नक्षत्र या ऋषि और परिवर्तित अर्थ है रीछ या भालू। आदर्श का मूल अर्थ है दर्पण, प्रतिलिपि। परिवर्तित अर्थ है अनुकरणीय। आशा का मूल अर्थ है दिशा या इच्छा। परिवर्तित अर्थ है इच्छा। अवतार का मूल अर्थ है उतार या भूमिका। परिवर्तित अर्थ है देवता का जन्म। मृग का मूल अर्थ पशु है और परिवर्तित अर्थ हिरण। मुर्गा का मूल अर्थ पक्षी है और परिवर्तित अर्थ है कुटकुट। मदक का मूल अर्थ नशीला है और परिवर्तित अर्थ अफीम। खाजा का मूल अर्थ खाद है और परिवर्तित अर्थ एक मिठाई। अन्न का मूल अर्थ खाया हुआ और परिवर्तित अर्थ चना, गेहूँ आदि। लोह का मूल अर्थ है धातु। परिवर्तित अर्थ है लोहा। अर्थ परिवर्तन के अंतर्गत अर्थादेश की दृष्टि से कुछ प्रमुख शब्दों की सूची निम्न है। अर्थोत्कर्ष शब्द मुग्ध, फिरंगी, पाखंड, चाल, जमादार, चारवाक, सुहागिन, देहाती, चमार, सीधा सादा, गवेषणा, देवदासी, महाजन, सभ्य। अर्थापकर्ष शब्द की सूची असुर, जुगुप्सा, शौच, कृष्ण या काला, त्योहार, मुहूर्त, घृणा, मधुर, वज्रवटुक, आबदस्त, महाराज, मंदिर, कलश, नाम और कुंभ। अमूर्तीकरण शब्दों की सूची लाठी या सहारा, कांटा या दर्द, भार या जिम्मेदारी, निम्न या व्यस्त, गधा या मूर्ख, पूंछ या उपाधि, आँख दिखाना, माथा ठनकाना, अंधकार या निराशा, पतझड़ या दुख, जुगनू या
बुद्धि या चेतना, पतवार या सहारा, रश्मि या ज्ञान, शलभ या सांसारिक मोह, समुद्र या आत्मा। मूर्तिकारण शब्दों की सूची: उपन्यास, सुहाग, सामग्री, बात उड़ाना, विचार बिखर गए, विरहाग्नि, विचारधारा, विद्यादान, देवता, जनता, सफेदी, उतराई, धुलाई, रंगाई, सवारी।